नहीं चलेगी। चलेंगे अपना हक डीएमओ कठुआ मुर्दाबाद, डीएमओ कठुआ मुर्दाबाद, कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। देखिए, आज हमारा धरने का जो है वो 25वां दिन है और चेन हैंगर स्ट्राइक का जो है 18वां दिन है। और इस समय जो चेन हैंगर स्ट्राइक पे 24 घंटे के लिए बैठे हैं, मेरी बाईं साइड हैं विजय सिंह जी और दाईं साइड हैं चैन सिंह जी। लेकिन बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि 25 दिन होने के बाद भी सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जहाँ पे कोई भी हमारा पता लेने के लिए या जहाँ पे हमारा हाल चाल पूछने नहीं आया कि क्या तकलीफ़ है, ये क्यों बैठे हैं। हमें ये लोग जहाँ के रहने वाले हैं, हम तो जहाँ के सिटीजनशिप है हमारी है हिंदुस्तान की, और हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, सरकारें हिंदुस्तान की हैं, प्रशासन हिंदुस्तान का है, तो फिर हमारा जो है वो उस नज़रिए से क्यों देख रहे हैं जैसे कि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं। तो जहाँ लोगों की तकलीफ़ है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जहाँ लोग जो हैं सार खाड़ के दोनों तरफ जो है रेजिडेंशियल एरिया है, लोग बसे हुए हैं। जब जहाँ से ये माइनिंग करेंगे तो इसका बेड जो है वो नीचे चले जाएगा और इन लोगों के घर भी जो है वो स्लाइडिंग से सार खाड़ में जाने का डर है। इसलिए ये लोगों को तकलीफ़ इनको ये है क्योंकि ये डरे हुए हैं, ये लोग सहमे हुए हैं कि अगर इन्होंने यहाँ से खाड़ उठा दी तो ये परिवार के परिवार ही ये हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और सरकारें तो मानव को बचाने के लिए है ना, तो क्या ऐसे भी कानून बनते हैं, ऐसी भी ज़बरदस्ती होती है कि मानव को ही मार दो। तो ये प्रशासन को दोबारा सोचना चाहिए। अगर कोई गलत निर्णय हुआ है उस पर पुनः विचार करके इसे ब्लॉक को जहाँ से आपको कैंसिल करके किसी और जगह पर ले जाइए, क्योंकि इसमें वाटर लेवल भी नीचे चले जाएगा और इस पर एग्रीकल्चर पर भी प्रभाव पड़ेगा। जब पब्लिक हियरिंग हुई तो सबसे पहले ये ब्लॉक जो है हमारी पंचायत में इन्होंने जो है वो प्रपोज़ किया था, और जो कि मैं वहाँ का सरपंच हूँ, मेरी पंचायत थी, यहाँ के लोकल से किसी को भी उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। हमें किसी से पता चला कि आपकी पंचायत में ऐसा जो है वो ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, तो मैंने 5-7 लोगों को जो है लिया कि जाके पता करते हैं कि है क्या, क्योंकि ये पहली दफ़ा जो है पब्लिक हियरिंग यहाँ पर हुई है और हमें नहीं पता था कि पब्लिक हियरिंग क्या होती है। जब हम वहाँ पहुँचे तो क्या हुआ कि जब वो बोल रहे हैं ना कि वहाँ पब्लिक सरपंच ने जो है वो अनुमति दी है, वो क्या कैसा फ्रॉड किया है ये डीएमओ साहब ने। इतने बड़े ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं आपको आपके मुंह से ऐसी बातें जो है झूठी बातें या फेक बातें जो हैं वो शोभा नहीं देती हैं। और वो भी जो एक पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमको पब्लिक ने चुना हुआ है। आप डेमोक्रेसी को भी नहीं मानते, आप इतने बड़े हो गए कि आपको परवाह किसी की नहीं है, आप ना जनता को मानते ना डेमोक्रेसी को मानते हैं। तो ऐसा हुआ जब हम वहाँ हाल में पहुँचे तो हाल के बाहर ही वहाँ जो हाल का गेट था है कहाँ की, इन्होंने मैं बात थोड़ी सी पीछे ले जाता हूँ, इन्होंने हेयरिंग कहाँ की, जबकि जहाँ होनी चाहिए थी शेरकोटला सार पंचायत में, यहाँ नहीं की वो सिटी में एसके फॉर्म में। तो वहाँ जब हम गेट के पास पहुँचे, वहाँ एक टेबल लगा हुआ था, एक चेयर और एक बंदा वहाँ बैठा हुआ और एक रजिस्टर लिया हुआ है। बोला आपने अंदर जाने से पहले इस पर एंट्री करनी है, आप अपना नाम लिखिए, उस पर अपना फ़ोन नंबर लिखिए और साइन करें, आप अंदर जाएं। तो हम सब ने वहाँ अपना नाम लिखा, साइन किए और अंदर चले गए। जब अंदर जाते हैं तो हाल फुल है, खचाखच भरा हुआ हाल। तो मैंने देखा मेरे साथ तो ये 7-8 लोग ही हैं, ये बाकी के लोग कहाँ से आ गए हैं वो मैं उनको नहीं जानता था, वो अननोन पर्सन थे, आउटसाइडर थे। तो जब हम अंदर चले गए मैं फिर वापस आया, आके मैंने फिर जो वो रजिस्टर खोला तो देखा उसमें जो नाम लोगों के लिखे हुए हैं सबके आगे एड्रेस क्या लिखा है, किसी के आगे सहार लिखा है, किसी के आगे शेरकोटला लिखा है, किसी के आगे कदियार लिखा है, किसी के आगे कमाला। ये चारों विलेज मेरे पंचायत के हैं और जबकि वो हमारे गांव के वो लोग नहीं थे।
कहाँ से आए हैं, कैसे उन्होंने हायर किए हैं। मेरे ख्याल है वो दिहाड़ी पे लोग लाए हुए थे, कहीं आउटसाइडर थे। तो जब हमारी अंदर हम लोग बैठे, जैसे वो कह रहे थे कि आपकी वहाँ फोटो भी है सोफे पे बैठे हुए, ये डीएमओ साहब है। भाई अगर अंदर वहाँ बैठे हैं, आपने फोटो खींच ली है तो उसमें क्या है, उससे माइनिंग को हमने वो दे दिया कि अब ये यहाँ ब्लॉक होना चाहिए। जब हमारी बारी आई वहाँ बोलने की, तो मैंने शुरू से ही यही बोला था कि अगर पब्लिक हियरिंग आज हो रही है तो इससे पहले माइनिंग कौन करवा रहा था, ये कौन लोग थे, ये माफिया कहाँ से आए हैं, ये किसकी अनुमति से आए हैं, किसने अनुमति दी। वहाँ पे डीसी साहब नए आए थे, वो राहुल यादव जी, और वहाँ पे हमारे डीडीसी के वाइस चेयरमैन वही रघुनंदन बबलू जी भी बैठे थे। वहाँ पे बीडीसी के चेयरमैन रघुवीर सिंह भी बैठे थे। वहाँ ही लखनपुर के चेयरमैन जो थे रविंद्र शर्मा जी सिट्टू जी, वो भी वहाँ बैठे हुए थे। तो हमने वहाँ अपनी बात जब ये रखी कि ये लोग कहाँ से बाहर से आए हैं, जिनसे जो अभी तक माइनिंग कर रहे हैं और गरीब लोगों से ज़बरदस्ती पैसे वसूल रहे हैं और ना उनको वो पर्ची दे रहे हैं। तो फिर उसके बाद हमने ये भी कहा, डीसी साहब ये आप इनके ऊपर इंक्वायरी बिठाएं और जो भी लोग ये गरीबों से पैसा लूटा है इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद मैंने कहा कि आप कह रहे हो कि शेरकोटला में ब्लॉक बनाया है, पहले तो ये बताओ ये किसको पूछ के आपने वहाँ पर एरिया आइडेंटिफाई किया है, कौन आया था हमारे पास कि हम जहाँ ब्लॉक बनाने आए हैं, और आपने वहाँ ब्लॉक कैसे बना दिया। वही एक एरिया है जहाँ पे 12 महीने सार खड्ड में पानी रहता है, और अगर आप वहाँ से वहाँ मटेरियल उठाते हैं तो खड्ड गहरी होगी, तो जो दाएं बाएं लोग रह रहे हैं उनकी वहाँ उसी पर रोजी रोटी है, वहाँ उनकी ज़मीनें हैं, वहाँ पैडी यानी कि धान की फसल लगती है, सब्जियां लगाते हैं, वो सारी की सारी ज़मीन जो है वो बंजर हो जाएगी, वहाँ पानी नहीं मिलेगा, और साथ में जो है खड्ड गहरी होने से इनका वाटर लेवल नीचे चले जाएगा, लोगों के जो पानी पीने के साधन है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए मैं इसकी मुखालफत करता हूँ, और ये ब्लॉक जो है हम इसको नहीं बढ़ना चाहिए। ये आपके माध्यम से कहा है उन्होंने कि मैं नहीं था, अगर आप नहीं थे तो आप ये जो बता रहे हैं कि सरपंच ने ये बोला है, वो प्रूफ कहाँ, वो क्यों नहीं आपने वीडियो बताई। वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, वो मेरे पास भी है, मैं भी जब बात आएगी तो हम भी बताएंगे ना। तो वो वीडियो आपने क्यों नहीं बताई उस समय, क्योंकि वहाँ वीडियोग्राफी हो रही थी, वहाँ मीडिया भी था, वहाँ उनके भी पर्सन थे जो कर रहे थे। और जब मैंने ये खिलाफबाजी वाली बात बोली वहाँ के माइनिंग ब्लॉक नहीं होना चाहिए वहाँ, तो जो लोग वहाँ जो आउटसाइडर लोग उन्होंने अंदर बैठाए हुए थे सबको बाहर बुलाया और मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया कि ये सरपंच जो बोल रहा है कि जहाँ ब्लॉक नहीं बनना चाहिए, हम अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं, हमें रोज़गार मिलना था और इनकी वजह से जो है हमें रोज़गार नहीं मिलेगा, इसलिए ब्लॉक होना चाहिए। ये बात बाहर जो बच्चे थे आउटसाइडर वो हमारे गांव के नहीं थे, हमारी पंचायत के नहीं थे, उन लोगों ने ये बोले। अगर मैंने उसके खिलाफ ही बोला था तो तभी जाकर बाहर उन्होंने जाके प्रोटेस्ट किया मेरे खिलाफ। जब प्लांटेशन हुई, मेरे पास प्लांटेशन के लिए आए कि हमने आपके गांव में प्लांटेशन करनी है। मैंने बोला कहाँ करनी है, बोला आप बताओ। मैंने बोला पिरनपाट है वहाँ कर दो, हमारा एक शमशान घाट है वहाँ कर दो, अगर प्लांटिंग करनी है। मैंने तो पूरे रोड पर प्लांटिंग करवाई है, जहाँ से जो शेरकोटला रोड है माता को जाता है, आपने देखा बहुत साइड हमने ट्री गार्ड लगाए हैं। मैं थैंक्स करता हूँ सोशल फॉरेस्ट्री का, हमने उनके रिक्वेस्ट करके जहाँ पर हमने कमीशन सेक्रेटरी वर्मा साहब को बुला के उनसे रिक्वेस्ट करके हमने सारी प्लांटेशन की, और हमारी पंचायत को प्लांटेशन में बेस्ट अवार्ड भी जो है पंचायत को मिला हुआ है। तो वो अगर कोई प्लांटेशन करता है तो मैं तो बोलता हूँ आप करिए। अगर उन्होंने प्लांटेशन की है तो कहाँ की है बताओ, है कोई प्लांट आपका बचा हुआ बताओ मेरे को जहाँ भी प्लांट किया। तो उसमें उन्होंने बोला कि हमारी कोई एक संस्था है तो हमने यहाँ से प्लांट लाए हैं तो आप हमको साइन कर दो, हमने बिल निकालना है। वो बात है। आज जैसे वो रजिस्टर जो एंट्री रजिस्टर है उठा के वो वहाँ पे बना लिया कि ये सरपंच साहब ने 92 सीरियल में साइन किए हुए हैं, तो वो फेक जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, वो कैसे बन गया वो माइनिंग का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ऐसे ही वो प्लांटेशन जो है वो कैसे बन गया उनका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो माइनिंग के। कब मेरे से एनओसी ली के आप एनओसी दोगे जहाँ पर माइनिंग ब्लॉक बनाना है।
अगर आपने बोल रहे हैं कि हमने फ्लड कंट्रोल से जो है वो एनओसी ली है, तो पंचायत की एनओसी बताओ ना, कहाँ ली है पंचायत? आपने ग्राम सभा में आके जहाँ पंचायत की जो है कार्रवाई जो रजिस्टर की जो है आपने जो एनओसी ली है, बताओ कहाँ से ली है? आप क्या ना डीएमओ साहब, ऐसे जो है ना इतनी बड़ी पोस्ट पे हम बैठे हुए हैं, आप अपनी जान अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आप एक इलेक्टेड बॉडी को कुचलने की कोशिश और दबाने की कोशिश मत करें, क्योंकि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम आपको बता दें, ये डीएमओ साहब जब हम 20 तारीख को जहाँ पे धरने पे बैठे थे, तो डीएमओ साहब जहाँ आए थे हमारे पास, ये है उनकी फोटोग्राफ। अगर वो अपनी फ़ोटो हमें हमारी वहाँ की फ़ोटो दिखाते हैं, उनके बैठने से हम लोग उनके सपोर्ट में हो गए, तो इन्होंने भी यहाँ सपोर्ट किया जाके इन्होंने कहा कि मैं आपके साथ कमिटेड हूँ, आप पंचायत का रेजुलेशन डाल के अगर आपको नहीं चाहिए तो पंचायत का रेजुलेशन डाल के मुझे दो, तो मैं कैंसिल कर दूंगा। तो आप आज बोलते हैं कि मैं कैंसिल नहीं कर सकता। आपको हमने ये रेजुलेशन है पंचायत का, ये है पंचायत का रेजुलेशन। ये देखिए, ये देखिए लोगों के साइन, पंचायत ग्राम सभा के साइन, ये देखिए पंचायत के पूरे साइन, ये हमने इनको दिया। आपने इस पर क्या कार्रवाई की? फिर क्यों नहीं कैंसिल किया? आज क्यों को बोलते हैं 25 दिन के बाद कि ये कैंसिल नहीं हो सकता? आपने हमें क्यों धोखे में रखा? आपने हमें क्यों गुमराह किया? दूसरा बात, एक हमने ये हमारे 3-4 पंचायतें हैं जहाँ पे हम 3-4 पंचायतें हैं, उनका हमने ये एक रेजुलेशन जो है वो डाल के दिया है। ये 3-4 पंचायतें हैं और यहाँ 200-250 लोगों के साइन हैं इसके ऊपर। हमने ये लिखा है, ये देखो पूरी सरपंचों पंचों के साइन है इस पर, पब्लिक के साइन है। ये देखिए, ये देखो साइन है इस पर, और ये देखें ये लोगों ने साइन किए हुए हैं। कल को आप ये उनको भी हमने कापी दी है। मुझे लगता है कहीं ये भी 20 पेज जो साइन वाले हैं निकाल के ये भी कहीं और आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ना बना। ये तब तक हमारा धरना जारी रहेगा जब तक ये जहाँ से जो ब्लॉक बनाया हुआ है इसको कैंसिल नहीं कर लेते, जहाँ इसको शिफ्ट नहीं कर लेते, तब तक अब रहेगा नहीं। अब हम चंद दिनों में, थोड़े ही दिनों में हम जो है मरण व्रत पर बैठेंगे। मैं पहला शख्स हूँगा जो मरण व्रत पर जहाँ बैठूंगा अगर हमारी बात नहीं मानी। हम एक डेमोक्रेटिक तरीके से और एक हम जहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट है। हम एक लोकतंत्र तरीके से हम जहाँ पर बैठे हुए हैं, ये हमारे हक को आप दबा नहीं सकते, आप इसको कुचल नहीं सकते। आप क्या चाहते हो? आप जबरनी जहाँ पे माइनिंग करोगे? क्या लोगों को आप मार दोगे? डीएमओ साहब, आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच के आप पूर्ण विचार करें और इसको फौरी तौर पर कैंसिल कर दें, अन्यथा इसके जो जिम्मेवार हैं वो आप होंगे। अगर कोई दूसरी बात, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अभी 2-3 दिन पहले हुआ, हमने एक न्यूज़ पढ़ी है और उस पर मीडिया द्वारा भी हमने देखा है कि लखनपुर में जो माइनिंग माफिया हैं उन्होंने एक क्रशर वाले पर अटैक किया, मारा है। तो वो भी लगता है कहीं आप उनको शेल्टर दे रहे हो माफिया की, कि आपकी शय की वजह से नहीं हुआ अटैक वहाँ पे। और हमें भी डर सताने लगा है कि कहीं आप बुखलाहट में आके उन लोगों का सहारा लेके माफिया का कहीं देखोगे कि हमें जहाँ पर बैठे हैं हम पर भी अटैक तो नहीं करवा देंगे। तो मेरी प्रशासन से मैं हाथ बांध के मैं डीसी साहब से और एसएसपी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो हमारा जो धरना जहाँ पे चल रहा है हमें यहाँ प्रोटेक्शन दीजिए, अन्यथा कल को अगर ऐसी वैसी बात हो गई तो जवाबदेही जो है वो प्रशासन होगी। मैं विकास उपाध्याय, नायब सरपंच पंचायत सहार। सर अज सानू 25 दिन होई इत्थे धरने पर बैठे दे, तो साड़ा 18वां दिन जड़ा चेन हंगर स्ट्राइक दा है। तो ये साड़ा प्रोटेस्ट इ'यां गै जारी रौह्ना जदों तक ब्लॉक कैंसल नहीं होंदा तो जां इत्थों शिफ्ट नहीं होंदा। तो दूई चीज़ अस दिक्खी कि डीएमओ साहब ने 3-4 दिन दे बड़े जोश बिच आइए कार्रवाई करा दे ने। अज भी 7-8 ट्रैक्टर सीज किए, बड़ी अच्छी गल है। चलो डिपार्टमेंट अपना काम करा दा, मगर मैं पहले भी मीडिया माध्यम कन्नै बोलिया कि जी ट्रांसपेरेंसी है उसी पूरा सामने लियान, कि अधूरी ट्रांसपेरेंसी जिथे भी डीएमओ साहब ने काम किए अधूरे किए। जे अगर अस जाइए मौके पर उत्थे टिप्पर ते जेसीबी पकड़ी है, अस वीडियो बनाई, जियो टैग फोटो खिच्चे ओहदे बाद 1.5-2 घंटे बाद डीएमओ साहब जंदे ते जेसीबी ले आंदे चुकी है। मतलब टिप्पर क्या नहीं लेंदी, वो क्या उनकी कोई रिश्तेदार लगती है या कोई रिश्तेदार की टिप्पर ही?
ਜੇ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਔਰ ਜੀਓ ਟੈਗ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਲਿਆਓ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਹੈ JCB ਕੇ ਲਈ ਜਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਕੜੇ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਡ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋਤ ਮਾਰੇ ਜੀ ਸਾ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਨੇ ਅਸ ਦਾਲਮਾ ਬਜਰੀ ਦਿਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੈ, ਬਲਾਕ ਬਣੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਲ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਦੇ ਰਾਹ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਅਗਰ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਆਈਏ, ਉਹਦੀ ਬਜਰੀ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਜਰੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਡੰਡੇ 'ਚ ਕੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ। ਅਗਰ ਇਥੋਂ ਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਕਰਾ ਦੇ। ਅਗਰ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 20-20 ਫੁੱਟ ਖੱਡੇ ਪਏ ਦੇ, ਇਹ ਡੀਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੋ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਪਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ 20-20 ਫੁੱਟ ਬਲਾਕ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਬਣਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲ ਮਿਲਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਚੁੱਕਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਅਸੀਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਕਰਾਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ JCB ਲਾਈ ਦੀ। ਤੇ ਡੀਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਲਾਕ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਤੇ ਨਾ ਕੁਤੇ ਤੇ ਪੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸ਼ਾਇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਰ ਪਕੜੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਕੇ ਪਕੜਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆਡੀਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਦੱਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਣ ਦਿਆ ਦੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਐਂ ਥੋੜੀ ਦੱਸੇ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਬਲਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਵਾਸਤੇ ਬਲਾਕ ਚ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਬਲਾਕ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਸਰ ਉਹ ਰਾਤੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਾ ਦੇ, ਚਾਦੀ ਨੇ ਕਰਨ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪੁੱਛਦਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਦਰਾ ਲਈ, ਕਿਆ ਜਿੱਦ ਕੋਲ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਕੜ ਲਏ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਜਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਲਾਕ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੰਗਾ ਲਓ, ਤੁੰਦੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗੁਦਰੋ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ DC ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਰ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ DMO ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਸਲ ਲਾਈਕੀ ਸਰ ਥੋੜੀ ਤਾਂ ਸਮਝੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਾਕ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਆ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਲਾਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਉਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚੁੱਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਾਇਤਵ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।